अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के आज नए टॉपिक के साथ मैं हूँ अब्दुल सुभान सिद्दीकी। स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है गाज़िज़ लॉ। इस टॉपिक को करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा हम गो थ्रू हो जाएँ। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट किया और उस वक्त उसको बोला कि ये होता है ई डॉट ए यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया। ये कि हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आई तो हम ये चीज़ समझ गए कि ये फ्लक्स उस बॉडी के लिए होगा जो फ्लैट होगी। फिर हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट किया, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट किया एक चार्ज को इनक्लोज करके। उस वक्त हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आई वो ये आई कि आपके पास Q/ε0। जब ये वैल्यू आई तो हम ये समझने लग गए कि जो फ्लक्स होगा ये इस सरफेस के लिए होगा जो स्फेरिकल इन शेप होगी, यानी कि गोल होगी। इसके लिए हमने ये समझा कि फ्लक्स ऐसी सरफेस के लिए होगा जो फ्लैट होगी। यहाँ पे हमने ये समझा कि फ्लक्स वो सरफेस होगी जो स्फेरिकल इन सरफेस होगी, मतलब उस सरफेस के लिए होगा जो गोल होगी। लेकिन एक साइंटिस्ट गाज उसने एक लॉ दिया, उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, फ्लक्स हर उस सरफेस के लिए होगा जो सरफेस क्लोज होगी, चाहे वो फ्लैट हो चाहे किसी भी शेप की हो। शेप मैटर नहीं करती है। दोबारा बोल रहा हूँ, फ्लक्स के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए शेप मैटर नहीं करती है। अगर करती है तो ये चीज़ मैटर करती है कि आपके पास फ्लक्स जो है वो जो सरफेस इस्तेमाल करें वो क्लोज होनी चाहिए। उसे एक लॉ दिया, उस लॉ की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। उसे एक आर्बिट्रेरी कोई भी शेप की एक सरफेस ले ली और उसके अंदर आपने नंबर ऑफ़ चार्जेस को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, ये Qn हो गया। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 बना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 बना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 बना एंड सो ऑन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स n बना। तो अगर आप टोटल फ्लक्स की बात करें विच इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 जमा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 जमा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 एंड सो ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स n। यहाँ पे स्टूडेंट इसकी वैल्यू पुट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था Q1/ε0 जमा Q2/ε0 जमा Q3/ε0 और इस तरह से Qn/ε0। स्टूडेंट्स 1/ε0 यहाँ पे कॉमन आ गया, आप इसे बाहर निकाल देते हैं। रिमेनिंग आपके पास बहुत सारे छोटे छोटे से चार्जेस ऐड हो गए हैं। आप कह सकते हैं 1/ε0 मल्टीप्लाई बाई Q1 जमा Q2 जमा सो ऑन Qn। आप इन सब चार्जेस को ऐड करेंगे तो ये टोटल चार्ज बन जाएगा, एज अ होल बड़ा चार्ज बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 1/ε0 मल्टीप्लाई बाई बड़ा Q। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ज़ुबान दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाज़िज़ लॉ की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी, फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस जो सी होगी, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टू टोटल चार्ज enclosed in that surface। स्टूडेंट्स, हम इंसान हैं, भूल भी सकते हैं। स्टेटमेंट को याद रखने के लिए आपको जस्ट ये वाली इक्वेशन याद रहनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू टोटल चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस। ये आपके पास गाज़िज़ लॉ की स्टेटमेंट है। स्टूडेंट्स,
अब इसी लॉ को यूज़ करते हुए हम इसकी 3 एप्लीकेशंस करने वाले हैं। एप्लीकेशंस में आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वर्ड आ जाएगा आप लोगों ने एक सरफेस को कंसीडर करना है जिसको गाशियन सरफेस बोलते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, गाशियन सरफेस को डिफ़ाइन करेंगे एक ऐसी सरफेस जो यूज़ की जाती है टू फाइंड आउट द अननोन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यानी कि आपने इसकी तीनों एप्लीकेशंस के अंदर उस सरफेस का इस्तेमाल करना है, उसके बगैर आपने ये एप्लीकेशंस नहीं करनी है। वो किसी भी शेप की हो सकती है। तो बेटा हम गाशियन सरफेस की तरफ आते हैं। आपने अपनी आसानी के लिए सिर्फ इतना याद रखना है, सरफेस विच इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट दी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एक इमेजिनरी सरफेस जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हम ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्वेश्चन इज़ दैट हम ये यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसकी तीनों एप्लीकेशन में आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इसकी मदद से नहीं मालूम होगी। लाओ इसकी पहली एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। Application number 1, electric intensity. To find out the electric intensity due to hollow charge sphere। स्टूडेंट्स आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है, एक खाली एक गोल सा हालो मीन से अंदर से खोखला है, एक ऐसी सरफेस जिसके ऊपर आपने पॉजिटिव चार्जेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके अंदर हालो चार्ज सरफेस के अंदर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं आपको डेली लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। आपने किसी छोटे बच्चे को देखा होगा, अमूमन हमारे गली मोहल्लों में होता है और पंजाब का ये कल्चर भी होता है, छोटे छोटे से निके निके न्याने चड्डी पहन के गर्मियों में अक्सर घूम रहे होते हैं। उनके हाथ में एक छोटी सी स्टिक होती है जिसको पंजाबी में सोटी बोलते हैं, और एक टायर होता है। अक्सर बच्चे टायर पे वो स्टिक मारते हैं और ऐसे करके भाग रहे होते हैं। बिल्कुल वही एग्जांपल आप अपने जहन में रखिएगा स्टूडेंट्स। आप एक टायर को कंसीडर करें, उस टायर के ऊपर अगर बारिश जितनी मर्ज़ी पड़े, लेकिन इनसाइड टायर के अंदर बारिश के ड्रॉप्स नहीं जाएंगे। दोबारा बोलता हूँ, चार्जेस, अगर मैं बारिश की जगह चार्जेस ले लूँ तो उस टायर के ऊपर जितने मर्ज़ी चार्जेस मौजूद हों, लेकिन इनसाइड चार्जेस मौजूद नहीं होंगे। हम लोगों ने आज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू हॉलो चार्ज स्फीयर। स्टूडेंट्स इसके अंदर देखना चाह रहे हैं कि आया कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मौजूद है। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्जेस से जो फील्ड लाइंस निकलती हैं वो आउट ऑफ प्लेन जाती हैं, लिहाजा इनसाइड तो फील्ड लाइंस आने वाली भी नहीं है। आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका फार्मूला होता है Q/ε0। अगर आप गौर करें तो इनसाइड Q इज़ इक्वल टू 0 है। Q 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो सा होगा वो 0/समथिंग होता है। आप बहुत छोटे थे, आपने ये भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू E.A, गालबन लास्ट लेक्चर में करवाया था। स्टूडेंट्स अगर आप इन दोनों फ्लक्स को कंपेयर करें तो आपके पास आ जाएगा E.A इज़ इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हमारे पास सरफेस एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता,
लेकिन जो ज़ीरो हो सकता है वो इंटेंसिटी होगा, लिहाजा इनसाइड हॉलो चार्ज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो हो गई है। यहाँ पे आप दोबारा से एक लम्हे के लिए मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। आपने यहाँ पे जो सरफेस कंसीडर की एक हॉलो सरफेस है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस को आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आप देखना चाहते हैं इसके अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मौजूद है या नहीं मौजूद। आपने एक सरफेस को इमेजिन किया, गाजियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। आपने देखा कि उसका रेडियस r डैश है और ये रेडियस r है, r डैश इज़ लेस देन r। आपने देखा कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? चार्ज ज़ीरो है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फार्मूला है ई डॉट ए। इन दोनों को कंपेयर किया तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो आ गई। इट मीन्स दैट इनसाइड हॉलो चार्ज सरफेस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़ीरो है। नाउ इसकी सेकंड एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, यानी कि हमारे पास एक ऐसी शीट है जिसके ऊपर आपने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। टॉपिक का नाम लिखते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू infinite sheet of charge। मैं एक शीट कंसीडर करता हूं। इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्जेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। स्टूडेंट्स, मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चाहिए किसी एक पॉइंट के ऊपर और वो पॉइंट इस शीट के नियर हो। यहाँ पे भी हो सकती है, वो यहाँ पे भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपके पास चार्जेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। चूँकि ये सब पॉजिटिव चार्जेस हैं, एज अ होल इसके ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट आएगा। आप अलग अलग चार्ज की वजह से फ्लक्स फाइंड करेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हम यहाँ पे एक वर्ड कोड कर लेते हैं जिसको आप सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हम कंसीडर कर लेते हैं। इसका हम आने वाले वक्त में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने इस इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज को अगर मैं आपको कुछ इस तरह से समझाऊं, सपोज कीजिएगा कि ये आपके पास एक शीट है और इस शीट के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्जेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यहाँ पे भी मौजूद हैं और यहाँ पे भी मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, अगर गौर करें तो यहाँ पे मौजूद जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी वजह से फील्ड लाइंस आउट ऑफ प्लेन जाएंगी, इधर को जाएंगी, और इधर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस इधर को जाएंगी। तो अगर हम एक सरफेस को कंसीडर करते हैं, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विदाउट गाजियन सरफेस नहीं फाइंड आउट होगी। तो स्टूडेंट्स, मैं एक गाजियन सरफेस कंसीडर करता हूँ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। यानी कि अगर मैं इसको इस शीट के अंदर से इस तरह से आर पार करवा दूँ तो आपको नज़र आएगा एक सिलेंडर का ये वाला एंड और एक एंड ये वाला और एक कर्व एंड। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो फील्ड लाइंस जा रही हैं वो आउट ऑफ प्लेन जा रही हैं। इस एंड के ऊपर जो नॉर्मल एरिया होगा वो आउट ऑफ प्लेन होगा। लेफ़्ट हैंड सरफेस के ऊपर आप कह सकते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसके दरमियान, यानी कि ई डॉट ए के दरमियान जो एंगल 0 डिग्री बन रहा है, यानी कि ई और ए के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री बन रहा है। सेम एज इट इज़, राइट हैंड सरफेस पे जाओ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर को होगी, नॉर्मल एरिया इधर को होगा, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो भी 0 डिग्री होगा और cos 0 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तीसरा स्टूडेंट्स, आप इस कर्व एंड की बात करेंगे, कर्व एंड सरफेस के ऊपर आपके पास क्या एंगल बनने वाला है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो सी है उसकी डायरेक्शन इधर को होगी, नॉर्मल एरिया आउट ऑफ प्लेन होगा, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा और cos 90 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलें हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फ्लक्स थ्रू लेफ्ट हैंड।
यानी कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाजियन सरफेस कंसीडर करूँ, वो इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर होगी। आपके पास ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये शीट है और यहाँ पे आपके पास जो पी पॉइंट है और ये आपके पास सरफेस आ गई। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस जा रही हैं वो आउट ऑफ प्लेन जा रही हैं। नॉर्मल एरिया इसका इधर है, ई और ए के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। डॉट को ख़त्म करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई ए बन जाएगा। यानी कि अगर आप फ्लक्स निकालें थ्रू लेफ़्ट हैंड के ऊपर तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सेम एज इट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट हैंड, अगर मैं इसी शीट का थोड़ा सा पोर्शन लूँ तो ये आपके पास ये शीट बन गई। पॉजिटिव चार्जेस को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और मैं एक सिलेंडर जो उसका कुछ ये राइट हैंड वाला पोर्शन कंसीडर कर लेता हूँ। नॉर्मल एरिया स्टूडेंट्स आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इधर को जा रही है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री है। आप कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू राइट हैंड जो सा होगा वो वही वैल्यू आएगी जो लेफ़्ट हैंड पे आई थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। आप डॉट को ख़त्म करते हैं तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 इज़ इक्वल टू ई ए बन जाएगा। नाउ आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने वाले हैं स्टूडेंट्स थ्रू कर्व एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व एंड। आपके पास वही शीट है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्जेस को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। जो इसके अंदर से सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपने गाजियन सरफेस को पास किया था उसका ये वाला पोर्शन, कर्व सरफेस ये होगी, नॉर्मल एरिया ये है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर को है। इन दोनों के दरमियान एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है वो होगा बेटा ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। थीटा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैं टोटल फ्लक्स की बात करूं तो टोटल मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरे पास होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 जमा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 जमा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 ई ए जमा 0, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा 2 ई ए इज़ इक्वल टू। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक और फार्मूला होता है विच इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर आप इसे 1 मान लें और आप इसे 2 मान लें, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट Q ओवर एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू 2E A। हमने बोला था कि हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं सिग्मा, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर मैं यहाँ से Q की वैल्यू निकालूँ, मैं इसे एक दफ़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, सिग्मा इज़ इक्वल टू Q ओवर A, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा Q इज़ इक्वल टू सिग्मा A। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे Q की वैल्यू पुट करूँगा तो सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू 2EA। एरिया से कट जाएगा, इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट और ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आपका आ गया। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने 2 एप्लीकेशंस की हैं, गाज़ेस लॉ को डिफ़ाइन किया है। आज के लिए इतना ही। आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसे अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।